जय हिंद दोस्तों। आज एक बार फिर से आपके समक्ष उपस्थित हूँ इतिहास विषय के साथ। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। कल हम लोगों ने पढ़ा था पूरा पाषाण काल के निम्न पूर्व पाषाण काल के बारे में। आज हम पढ़ेंगे मध्य पूर्व पाषाण काल के बारे में। ठीक है, आप लोगों की सुविधा के लिए हमने पहले ही बोर्ड पे सारी चीज़ों को नोट करके रखा है और उसको क्रमशः डिफाइन करते चलेंगे। आप लोग नोट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मध्य पूर्व पाषाण काल ये दूसरा भाग है पूर्व पाषाण काल का। पहले की कक्षा में जो है चर्चा हो चुकी है कि पूर्व पाषाण काल 3 भागों में विभाजित था। निम्न पूर्व पाषाण काल, मध्य पूर्व पाषाण काल और उच्च पूर्व पाषाण काल। निम्न के बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। मध्य पूर्व पाषाण काल, जिसका काल 9 लाख ईस्वी पूर्व से 40,000 ईस्वी पूर्व तक था। ठीक है, इस काल को फलक संस्कृति भी कहते हैं। एक विद्वान है A.K. घोष, जिन्होंने मध्य पूर्व पाषाण काल को फलक संस्कृति के नाम से संबोधित किया है। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए कि इस काल से फलकों की बहुत अधिक मात्रा में प्राप्ति हुई है, जिसके कारण A.K. घोष ने इस संस्कृति को फलक संस्कृति नाम दिया है। ऐसे ही निवासियन संस्कृति भी इसे कहते हैं। दूसरे इतिहासकार हैं K.D. बनर्जी। K.D. बनर्जी ने इस काल को निवासियन संस्कृति के नाम से संबोधित किया है। फिर यहाँ प्रश्न उठता है कि ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि नेवासा, महाराष्ट्र में एक स्थान है नेवासा। नेवासा से बहुत सारे उपकरण इस काल के प्राप्त हुए हैं। नेवासा से ही सर्वप्रथम यहाँ हम देखेंगे 1954 में H.D. संकालिया द्वारा नेवासा महाराष्ट्र से इस काल के उपकरणों की सर्वप्रथम पहचान की गई। मतलब इसका मतलब ये है कि 1954 के पहले इस काल के बारे में कोई भी जानकारी उपलब्ध नहीं थी। 1954 में जब H.D. संकालिया को नेवासा से उपकरणों की प्राप्ति होती है जो कि इस काल से संबंधित थी, उसके बाद से इस काल की धारणा सामने आती है। ठीक है, अब निवासियों संस्कृति के बाद इसको फलक ब्लेड स्क्रेपर संस्कृति भी कहते हैं। ऐसा इसलिए कि इस काल में फलकों की प्राप्ति हुई है, ब्लेड की प्राप्ति हुई है, स्क्रेपर, ये उपकरण, ये जो औजार हैं, इनकी बहुतायत मात्रा में प्राप्ति हुई है, इसलिए इसको फलक ब्लेड स्क्रेपर संस्कृति कहते हैं। इस काल के प्रमुख औजारों में फलक है, बेधनी है, छेदनी है, खुरचनी है। ठीक है, इस टाइप से कई टाइप के उपकरण प्राप्त हुए हैं। इस काल की एक विशेषता यह है कि क्वार्टजाइट के स्थान पर इस काल के उपकरणों के निर्माण में जैस्पर, चर्ट तथा फ्लिंट आदि पत्थरों का प्रयोग किया जाने लगा था। अब आगे हम देखेंगे मध्य पूर्व पाषाण काल का विस्तार कहाँ कहाँ तक था। विस्तार की चर्चा हम शुरू करेंगे महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र में चर्चा हम नेवासा की पहले ही कर चुके हैं, जहाँ से इस काल से संबंधित उपकरण की सर्वप्रथम पहचान की गई और इसीलिए इसको निवासियन संस्कृति भी कहते हैं, जो कि K.D. बनर्जी ने संबोधित किया है। अब नेवासा के अलावा जो स्थल है सुरेगांव, चिरकी नेवासा, कांदीवली, मूला मोथा घाटी, बेलपांधरी, कालेगांव, नंदूर माधवेश्वर, ये सारे स्थल ऐसे हैं जहाँ से मध्य पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य प्राप्त हुए। महाराष्ट्र के बाद नंबर आता है मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश के पुरास्थलों में समनापुर, मंदसौर, खड़की, नालगढ़ तथा भीमबेटका गुफाएं। भीमबेटका गुफाओं की चर्चा इसके पहले निम्न पूर्व पाषाण काल के संदर्भ में भी हुई है और अभी मध्य पूर्व पाषाण काल
की जब चर्चा हो रही है तो वहाँ भी भीमबेटका गुफाओं की बात की जा रही है। अभी आगे के कालों में भी हम जो है भीमबेटका गुफाओं के बारे में देखेंगे। तो यहाँ से कई कालों से संबंधित साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ठीक है। इसके बाद बिहार से जमालपुर से इस काल से संबंधित उपकरणों की प्राप्ति हुई है। उत्तर प्रदेश में पटपरा, नगधरखुर्द, चकिया जो कि वाराणसी के पास है, सिंगरौली, बेसिन जो कि मिर्जापुर में है, यहाँ से उपकरण प्राप्त हुए हैं इस काल के। बेलन घाटी पिछला जो काल था निम्न पूर्व पाषाण काल, उसमें भी जो है अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। और अभी भी बेलन घाटी से बटाऊ बीर, मुडवा, नाउन कला, खूंटा बीर स्थलों का नाम विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। कई बार स्थलों का नाम ये नाउन कला एक बार पूछा जा चुका है पहले से ही कि किस घाटी में है, तो इन स्थलों को ध्यान में रखिएगा कि कभी भी पूछा जा सकता है कि किस राज्य में है या फिर किस काल से संबंधित हैं। तो ये सारे स्थल हम मध्य पूर्व पाषाण काल की यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, उससे संबंधित हैं। अब राजस्थान की बात करेंगे। राजस्थान में जनकपुरा, मंगलपुरा, जनाना, भूतिया, हजराखेरी, चंपाखेरी, बागन, बेराज, ये पूरा स्थल ऐसे हैं जहाँ से इस काल से संबंधित उपकरणों की प्राप्ति हुई है। थार मरुस्थल से जो उपकरण प्राप्त हुए हैं उनको लूनी उद्योग की संज्ञा दी है बीएन मिश्रा। ये इतिहासकार हैं जिन्होंने थार से प्राप्त होने वाले उपकरणों को लूनी उद्योग की संज्ञा दी है। इसको ध्यान में रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अजमेर स्थित बूढ़ा पुष्कर, होकरा एवं बड़ीधानी ये स्थल हैं जहाँ से मध्य पूर्व पाषाण काल के साक्ष्य मिले हैं। गंगा मैदान, इसके पहले हम गंगा के मैदान की चर्चा नहीं सुनते हैं, पहली बार यहाँ गंगा के मैदान की चर्चा हो रही है इस काल के संदर्भ में, मध्य पूर्व पाषाण काल के संदर्भ में। यहाँ से कालपी, गंगा के मैदान में कालपी एक स्थान है कानपुर के पास, यहाँ से पत्थर एवं हड्डियों के उपकरण प्राप्त हुए हैं। पहली बार गंगा के मैदानी भाग से मानव सभ्यता से संबंधित कोई साक्ष्य प्राप्त हुआ। प्राचीनतम साक्ष्य की बात करेंगे, प्राचीनतम स्थल की बात करेंगे इस क्षेत्र में गंगा घाटी में, तो ये गंगा घाटी नहीं कहेंगे, गंगा मैदान कहेंगे। ठीक है। तो ये कालपी से पत्थर एवं हड्डियों के उपकरण प्राप्त हुए हैं जो कि मध्य पूर्व पाषाण काल से संबंधित है। आगे हम आंध्र प्रदेश को देखेंगे। आंध्र प्रदेश में नंदीपल्ली, ये कुडप्पा जिले में है, जहाँ से उपकरण प्राप्त हुए हैं। गुजरात में भंदरपुर, हिरण घाटी, यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। पश्चिम बंगाल में कुमारी घाटी और कनक सभाती, ये स्थल ऐसे हैं जहाँ से मध्य पूर्व पाषाण काल से संबंधित उपकरण प्राप्त हुए हैं। तो ये विस्तार रहा महाराष्ट्र, राजस्थान, गंगा का मैदान, आंध्र प्रदेश, गुजरात, बेलन घाटी, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ये तमाम जो स्थल हैं यहाँ से मध्य पूर्व पाषाण काल से संबंधित उपकरणों की प्राप्ति हुई है, नहीं तो किसी न किसी प्रकार से मानव सभ्यता से संबंधित साक्ष्यों का जो है प्राप्ति यहाँ से हुआ है। ठीक है। तो ये रहा आपका मध्य पूर्व पाषाण काल। आगे हम फिर से चर्चा करेंगे उच्च पूर्व पाषाण काल। तब तक के लिए जय हिंद।